हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। चलिए आज की रीडिंग आपकी स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपके अंदर क्या ऐसा है जो इररेसिस्टिबल है, यानी कि ऐसा क्या है जिसको लोग इग्नोर नहीं कर पाते, या फिर आप में क्या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये रीडिंग दोनों मेन एंड वीमेन के लिए है, यानी कि दोनों ही देख सकते हैं। पाइल 1 एंड 2 वीमेन व्यूअर्स के लिए है। अगर आप वीमेन हो तो पाइल 1 एंड 2 में से सेलेक्ट करिएगा, और अगर मैन हो तो 3 एंड 4 में से सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विथ पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं, पुल कर लिए हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वाई यू आर इररेसिस्टिबल, यानी इतने अट्रैक्टिव या ऐसा इंसान जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो क्यों, हम आज वो जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। सो वाई यू आर इररेसिस्टिबल, फर्स्ट थिंग इज़ दैट ऑफ कोर्स मनी आया है, पेंटिकल्स आया है, एक हैप्पी फैमिली आया है। आप एक काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका फैमिली काफ़ी अच्छा है, आपके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, या फिर आपका जो भी कनेक्शंस लाइफ में है, जो एक ब्लड कनेक्शन है अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ भी आप रहते हो, बहुत अच्छे से रहते हो। और प्लस पेंटिकल्स मैंने कहा, दैट मीन्स यू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, वेरी रिच फैमिली, एबंडेंट फैमिली। रिच नहीं तो एटलीस्ट एबंडेंट फैमिली, कि फाइनेंशियली अभी सब कुछ ठीक चल रहा है आपके घर में। ये सब मुझे दिख रहे हैं कार्ड्स में। ओके, कि फाइनेंशियली आप खुद या फिर काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हो अपने लाइफ में, करियर वाइज, या फिर यू आर ऑन द वे टू अचीविंग समथिंग, टू अचीविंग डिग्री में भी। ओके, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है, डिग्री फॉर सम ऑफ यू। आई एम ऑल्सो गेटिंग यू फॉरगेटेड टू टेक योर डिग्री, देन दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। ओके, एंड यस, यू आर वेरी एबंडेंट पर्सन। आप बहुत ही एक स्टेबल, लोग इररेसिस्टिबल इसीलिए समझते हैं क्योंकि वो आपको काफ़ी एबंडेंट समझते हैं। आपका जो लुक है वो काफ़ी रिचली है। ओके, रिचली लुक देता है आपका पहनने का तरीका, आपका कुछ भी पहनते हो तो उसमें से एक रिचनेस झलकती कि हाँ, इस इंसान को हम रिच बोल सकते हैं, ये इंसान रिच दिखता है, इसके ब्रांडेड पहनना पसंद करता है और समथिंग, या फिर इसके ही और शी कैन एफोर्ड। तो यानी आप वीमेन व्यूअर्स जो हैं वो एफोर्ड कर सकती हैं सारी चीज़ें, या आप डिज़र्व करती हैं दुनिया के सारे रिचेस को, ऐसा लोग समझते हैं। और यही इररेसिस्टिबल बनाता है आपका मनी, आपका पोजीशन एट योर वर्क प्लेस। दिस इज़ समथिंग, आपका जो वो डोमिनेटिंग वाला नेचर है, जो आगे बढ़ने का नेचर है, जो बोल्ड नेचर है, जो बोल्डनेस आपकी स्पीच में है, वो सारी चीज़ें लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, और इसीलिए लोग काफ़ी इररेसिस्टिबल समझते हैं। और मैंने कहा ही क्लासी एंड रिचली लुक है, क्लासी नहीं कहा था, तो क्लासी एंड रिचली लुक है आपका, विच इज़ रियली नाइस। आप सिटी लाइफ को एंजॉय करने में भी बिलीव करते हो, टाइम टू टाइम आपको कंट्री साइड जाना भी पसंद है, लेकिन आप उस तरह के पर्सन हो जो टाउन में रहना चाहता है, सिटी में रहना चाहता है, सिटी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, और टाइम टू टाइम वो एक विलेज एरिया में जाना पसंद करता है, ना कि परमानेंटली। कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं, हम परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं कंट्री साइड में, ऐसा कुछ आपका ड्रीम नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी से डिफरेंट है। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं शहर में नहीं रहूँगी तो मैं कमा नहीं पाऊँगी, या शहर में नहीं रहूँगी तो मेरा जो लाइफस्टाइल मैं चाहती हूँ वो नहीं मिल पाएगा। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इंस्टीड ऑफ एक इमेजिनेशन बनाना कि ओ लेट्स सेटल इन द हील्स। ओके, या हिली एरियाज, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। लेकिन ये इमेजिनेशन है, और आपका इमेजिनेशन नहीं, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ को लेके और डिसीजंस को लेके। ये चीज़ काफ़ी जैसे कुछ लड़कियाँ बोलती हैं, कुछ औरतें बोलती हैं कि हमें तो ऐसी जगह पे रहना है, फेरी टेल जैसा। तो आप समझते हो कि फेरी टेल जैसा कुछ होता नहीं है इन रियलिटी। आप जहाँ पे रहते हो उसी जगह को, आप भले एक छोटे से घर में रह रहे हो, बड़े से घर में रह रहे हो, डजेंट मैटर आप कहाँ रह रहे हो, बस उसी को फेरी टेल कैसे बनाते हो, उसी को एक ब्यूटीफुल प्लेस कैसे बनाते हो, उसी को कैसे क्रिएट करते हो, बाई मे बी गार्डनिंग और समथिंग। ठीक है, मान लीजिए आप फ्लैट में रह रहे हो तो वहाँ पे भी कुछ पौधे आपने लगा दिए, तो जस्ट फील द वाइब। ओके, फील द वाइब।
तो आप उसमें बिलीव करते हो इंस्टीड ऑफ जस्ट थिंकिंग कि चलो शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे जगह पे। तो ये समथिंग क्वालिटी है आपके अंदर, ये क्वालिटी है जो लोगों को काफ़ी पसंद है। यानी जिस जगह को पर रहते हो उसी जगह को कैसे जन्नत बनाया जाए, कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए, गार्डनिंग करके या प्लांट्स लगा के या एक एस्थेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके अपना रूम को कैसे आप डेकोरेट करते हो, आपकी फैमिली को, आपका घर को आप कैसे डेकोरेट करते हो, ये सारी चीज़ें लोगों को काफ़ी आपकी तरफ आकर्षित करती हैं। क्योंकि सोचते हैं लोग कि इसके आसपास की चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल है, शी इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, और इसके आसपास की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो इसके साथ ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और होगा, एक कंफर्ट फील होगा आपके साथ। क्योंकि आप, मुझे लगता है आपको क्लीननेस काफ़ी पसंद है, अगर नहीं पसंद है तो बात अलग है, बट रीडिंग्स में आ रहा है क्लीननेस आपको काफ़ी पसंद हो सकती है। तो आपको क्लीननेस काफ़ी पसंद हो सकती है, या फिर आपको एक कोजी वाइब्स बहुत पसंद है एक घर को डेकोरेशन करने में। यू कुड बी अ इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हो आप, नहीं तो आपको शौक़ है ये सब चीज़ों का, डेकोर का एंड ऑल। हो सकता है ये आपके करियर से रिलेटेड हो, नहीं तो आपके अंदर इनबॉर्न टैलेंट हो इसका। ओके, तो दिस इज़ समथिंग, इट्स नॉट समथिंग इररेसिस्टिबल अबाउट यू, इट्स समथिंग अराउंड यू। ये मुझे सुनाई दे रहा है, यानी आपके आसपास में जो चीज़ें हैं, आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो कितनी इररेसिस्टिबल होती हैं। यानी आप सोचते हो ना कि यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, यानी आप ऐसी फीमेल हैं जो समझती हैं कि सिर्फ मैं खुद को ही नहीं सजा सकती, मुझे अपने आसपास की चीज़ों को भी सजाना पड़ेगा टू लुक इररेसिस्टिबल। यानी कि द वॉल बिहाइंड मी इज़ ब्यूटीफुल, देन आई विल ऑटोमेटिकली लुक ब्यूटीफुल। वैसा कुछ है कि मेरे पीछे जो दीवार है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो खूबसूरत है, तो अगर मैं वहाँ पे खड़े होके फ़ोटो खिंचवा लूँ तो ऑफ़कोर्स फ़ोटोग्राफ्स अच्छे आएंगे, और फ़ोटो में ऑफ़कोर्स आप हो तो आप अच्छे लगोगे ही। या आप एक जगह पे बैठ जाओ, ऐसी जगह पे जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्लीन नहीं है, और एक ऐसे किसी काउच पे बैठ जाओ या सोफ़े पे बैठ जाओ जो बहुत रॉयल लुक देती है, वहाँ पे बैठ के अगर आप फ़ोटो क्लिक करवाते हो तो आपका एक लुक ही अलग आता है, लाइक आपका लुक ही चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके आसपास की चीज़ें आपको रिच दिखाने में पे मजबूर हो जाती हैं। ओके, ऐसा कह सकते हैं। तो इसीलिए लोग आपको काफ़ी इररेसिस्टिबल समझते हैं। हो सकता है आपने कभी ऐसा कुछ फ़ोटो अपलोड किया हो, क्योंकि आया है फ़ोटो की बात तो मैं कहूँगी कि आपने कभी ना कभी किया है, बैठ के फ़ोटो खिंचवाया है। नहीं तो इन नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू विजिट समवेयर, मे बी रेस्टोरेंट और समवेयर, जहाँ पे आपको लोग एक हाई रिगार्ड्स में देखेंगे, काफ़ी इररेसिस्टिबल समझेंगे, वो अपनी आँखें नहीं चुरा पाएंगे। मुझे लग रहा है कोशिश करेंगे आँखें चुराने की, यानी छुपाने की, कि वो आप पर स्टेयर कर रहे हैं, आपको स्टेयर कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे नहीं नहीं हमें नहीं देखना, हम तो यहाँ अपने काम से आए हैं रेस्टोरेंट में और समवेयर। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे इवेंट हो सकता है वेयर यू आर सिटिंग एंड पीपल आर नोटिसिंग यू जस्ट लाइक अ क्वीन। ओके, तो आप कहीं बैठे हो और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, और आप मतलब आप अपने खाने में मस्त हो, फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट में हो, जैसा कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, ये ज़रूरी नहीं है वहीं का सीन हो, बट हाँ ऐसे जगह पे गए हुए हो और वहाँ पे लोग आपको स्टेयर कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको बात कर रहे हैं, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। मुझे एक सीन दिखा रहे हैं, बहुत हंसी आ रही बोलते हुए, लेकिन आप कहीं बैठे हुए फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड दो नहीं, कपल तो एक ही होते हैं, तो कपल है, मे बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ओके, ऐसा मान लीजिए उनका पर्सन आपके ऊपर देख रहा है, यानी आपको नोटिस कर रहा है। ओके, कि मतलब वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में भी आए हैं, लेकिन नोटिस आपको कर रहे हैं रेस्टोरेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो सीन हो सकता है थोड़ा सा अजीब, और ऑफ कोर्स उनकी गर्लफ्रेंड चिढ़ जाएंगी कि वो आपको स्टेयर क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ओके, तो इवन द कमिटेड पीपल आर स्टेयरिंग एट यू। ओके, यानी कि कमिटेड लोग भी आपको देख रहे हैं, आपको स्टेयर कर रहे हैं, आप बैठे हुए हो जो भी कर रहे हो आपको स्टेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कितने अट्रैक्टिव हो सकते हो, आप ये सोचो। ओके, पीपल कैनॉट रेसिस्ट, मतलब एक तरह से रेसिस्ट नहीं कर पाते, आप अपने आप को रोक नहीं पाते आपकी तरफ बढ़ने से या आपको देखने से, आपसे बात करने में।
आई थिंक यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेशन। 4 ऑफ पेंटिकल्स आप ज़्यादा बातें नहीं करते लोगों से, रिजर्व्ड किस्म के इंसान हो, जिसके कारण लोगों का ध्यान और लोगों का आकर्षण आपके प्रति काफ़ी बढ़ता है। यहाँ पे मेरा बैक ऑफ द डेक था 8 ऑफ वैंस, आप देख रहे होगे साइड में। ओके, तो इसका मतलब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड किस्म के हो, इसीलिए लोग आते हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्फ। मे बी यूनिवर्स हैज़ गिवन यू सम पावर, मैजिकल पावर्स, जिससे आप लोगों को ईजिली अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो लोग कभी कभी अपने आप को रोक नहीं पाते, आपकी ब्यूटी से, चार्म होने से वो रोक नहीं पाते खुद को, और बात करने से नहीं रोक पाते। और आपका यही रिजर्व नेचर है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है, आपकी फैमिली की तरफ खींचता है, और आपके सराउंडिंग से कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्टेड फील करवाता है। ओके, नाइस। यू ऑल्सो हैव मदरली नेचर, और 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, डेफिनेटली एक मदरली काइंड ऑफ नेचर भी है आपका। नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, दूसरों के लिए केयर करते हो, दूसरों के लिए मे बी फूड शेयर करते हो, समथिंग। पीपल लव दिस मदरली साइड ऑफ यू। आपका जो नर्चरिंग साइड है वो एक अपोजिट जेंडर को भी काफ़ी पसंद आता है। ओके, सो दिस मेक्स यू इररेसिस्टिबल। ओके, सो वी हैव 3 more cards फॉर यू, ऑल टाइड अप। मतलब कि आप वैसे इंसान हो कि ओके, माई वर्क इज़ ओवर, आई एम गोइंग, आई एम लीविंग, उसका एंड ऑफ पर्सन हो आप, कि आपका काम ख़त्म, आप किसी से बंध के नहीं रहना चाहते, आप किसी से इमोशनली अटैच नहीं रहना चाहते। आई एम हियरिंग आई एम नॉट इमोशनली अटैच टू एनी वन। तो ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि आप इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा अटैच फील नहीं करते। आप अपने में बंधे हुए ज़रूर हो, लेकिन किसी और से बंधे हुए बिल्कुल भी नहीं हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है, वेरी पावरफुल, बोल्ड, करेजियस वेमेन आउट देयर, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ऑफकोर्स हर, मुझे बोलना होगा, ओके, हर ब्रीस्ट एरिया इज़ लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड सेक्सी एंड बिगर वॉट एवर। ओके, तो वो भी आपका एक अट्रैक्टिव नेचर है। आपका इंटेंस आइज़ हैं, काफ़ी इंटेंस आइज़ हैं, जिससे लोग काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं। यू आर एंजल इन ह्यूमन बॉडी, आप एक एंजल हो एक ह्यूमन बॉडी में, ऐसा लोग समझते हैं। स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक दुर्गा माँ मुझे सुनाई दे रहा है, या आप दुर्गा माँ को बहुत मानते हो, ऐसा भी हो सकता है। देन वी हैव विक्ट्री कार्ड, आपसे कोई जीत नहीं सकता। ओके, यू हैव दैट पावर टू विन। ओके, तो आपसे कोई जीत नहीं सकता, ऐसे उनको लगता है। मान लीजिए एक कोई शो हो रहा है, शो नहीं, मतलब शो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मान लीजिए एक जगह पे बहुत सारी फीमेल्स आ रही हैं। ओके, मैनी फीमेल्स आर देयर, एक किसी पार्टी में बहुत सारी फीमेल्स आ रही हैं, तो आपका जो लुक होगा ना, आप जो पहन के आओगे, आप जो प्रेजेंट करोगे, वो परफेक्शनिस्ट वाला काइंड ऑफ नेचर है आपका। ठीक है, ज़्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, आप परफेक्शनिस्ट हो टू सम एक्सटेंट, और आपका लुक परफेक्ट होगा। आप कुछ यूनिक करके आओगे, बाकी सब नॉर्मल पहन के आ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल नहीं, मतलब ऐसा चीज़ जो सब कोई पहन रहा है, बट आपके लुक में मे बी हो सकता है आप भी वही पहन के आओ, लेकिन आपके लुक में कुछ तो चेंज करोगे। मे बी विथ योर ईयरिंग, मे बी विथ योर मेकअप, यू आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट समथिंग, मुझे लग रहा है। एक गोल्डन ग्लो मुझे सुनाई दिया, पता नहीं आपके लिए क्यों सुनाई दिया है। गोल्डन ग्लो यानी आपका फेस काफ़ी ग्लो करता है इवेंट में, पार्टी में, फंक्शन में, तो आप डिफरेंट दिखते हो, यूनिक दिखते हो, तो सारी नज़रें आपके ऊपर रहती हैं। लेकिन आपकी आंखें बंद हैं तो ऑफकोर्स आपकी नज़रें नहीं रहती हैं दूसरों के ऊपर। ओके, सो दिस इज़ वाई यू आर अट्रैक्टिव एंड इररेसिस्टिबल। मैंने बता दिया आप क्यों अट्रैक्टिव हो, इररेसिस्टिबल हो, एंड दिस इज़ योर रीडिंग, एंड आई विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। क्यों हो आप इररेसिस्टिबल? चलिए देखते हैं। इररेसिस्टिबल जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ओके, और अट्रैक्टिव भी ले सकते हो आप, क्यों अट्रैक्टिव हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ जो मुझे सुनाई दी आपकी रीडिंग में, दैट इज़ सीरियस, वेरी सीरियस पर्सन। सो आप ना बहुत सीरियस अपने लाइफ को लेके, बहुत इंटेंस है, इंटेंसिटी है, फायर है अंदर जो छुपा बैठा है, जो बाहर निकल सकता है एनी टाइम, लाइक टावर, कभी भी टावर मूवमेंट आ सकता है। ओके, सो एक बहुत छुपा हुआ आग है आपके अंदर। और जैसा कि मैं कह रही थी कि आप, वेट, मैं क्या कह रही थी, ओके, हाँ, छुपा हुआ आग है आपके अंदर, और आप काफ़ी काइंड ऑफ सीरियस पर्सन हो। मैं कह रही थी सीरियस पर्सन हो अपने लाइफ में, और आपका जो सीरियस एटीट्यूड है लाइफ को लेके और अपने करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, ये इंटेंसिटी,
ये इंटेंसिटी बहुत सेक्सी लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है लोगों को और इररेसिस्टिबल लगती है। आपका सीरियसनेस को कोई ये नहीं बोलेगा कि चला जाए, क्योंकि अगर सीरियसनेस चली जाती है, हाँ कभी कभी जाना चाहिए, लेकिन अगर परमानेंटली चली जाती है आपके लाइफ से सीरियसनेस, तो ना आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं रह जाएगी, मुझे ये लग रहा है। तो आपके लाइफ में जो इंटेंसिटी है, जो सीरियसनेस है, वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है अपोजिट जेंडर को, बहुत इररेसिस्टिबल लगती है। वो उस चीज़ को, मतलब कहते हैं ना, एक चीज़ को ना देखे तो कुछ कमी सी लगती है। जैसे कि एक औरत है, ओके, अगर वो बिंदी ना लगाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मतलब शुरू से बिंदी लगाते आ रही हैं, ओके, सर पे, फोरहेड पे, और अचानक से एक दिन उन्होंने नहीं लगाया, तो वो कैसी लगेंगी आप खुद सोचिए। मतलब थोड़ा सा अजीब लगेंगी, मतलब अलग लगेंगी, ओके। तो वो वही बात आपके साथ है कि अगर एक दिन आप सीरियसनेस ना दिखाओ, या एक सप्ताह बाद ना दिखाओ, एटलीस्ट एक सप्ताह ऐसा कुछ, मतलब टाइम टू टाइम दिखाते रहो आपका सीरियस नेचर एंड इंटेंसिटी, वो सारी चीज़ें अगर आप दिखाते रहते हो कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली हमेशा नहीं, बट फिर भी टाइम टू टाइम दिखाते रहते हो, तो वो चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आपका वो नेचर है ना, क्योंकि देयर आर सम वीमेन आउट देयर हु आर वेरी लाइक, हमेशा हंसती रहती हैं, बिना मतलब का हंसती रहती हैं समटाइम्स, ओके, बिना मतलब का हंसती रहती हैं। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आप वैसे नहीं हो। क्योंकि अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता, आप पाइल 1 देख लो, लेकिन ये रीडिंग वैसी आ रही है कि बिना मतलब का हंसते नहीं रहते हो। हंसी आ रही है तो हंसोगे, और बहुत लिमिटेड हो अपनी हंसी को लेके। वैसे लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, बट हाँ मतलब ठीक है, आपका नेचर है वो, इट्स गुड। सीरियस नेचर है काइंड ऑफ, अपने वर्क को लेके, अपने आप को लेकर, और कितने आप अपने आगे पीछे बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हो कि आपको रीच आउट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर मैन आउट देयर। यानी आप विमेन व्यूअर्स ऑफ कोर्स, तो मैन के लिए आसान नहीं है, अपोजिट जेंडर के लिए आसान नहीं है, इवन सेम जेंडर के लिए भी आसान नहीं है आपको अप्रोच करना, आपसे बातें करना, या आपका टाइम लेना। आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। आप बोलते हो आई हैव सो मच वर्क टू डू, आई हैव नॉट रीच्ड माई गोल, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई हैव नॉट रीच्ड माई गोल। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम, मतलब बहुत काम है करने को, अभी मेरे पास, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो यू डोंट लाइक टू गिव योर टाइम टू एनी बडी। इंस्टीड आप अपने आप को हील करने में वो चीज़ें लगाते हो, एनर्जीज़ को लगाते हो, विच इज़ गुड। तो जो आपका ये सीरियस काइंड ऑफ नेचर है ना, ये मुझे वो भी लग रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है आपका, ओके, आप मुंह पे बोलते हो, तो वो भी लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, एकदम सेक्सी लगता है। मैंने कहा ना, बहुत, हाँ लगता है तीर किसी ने चला दिया, वैसा करके, वैसा फीलिंग आता है अपोजिट जेंडर सेम जेंडर दोनों को। और मुझे लग रहा है आपके पायल से, कभी कभी आप ना चाहते हो कि आपके आसपास लोग रहें, ओके, आप चाहते हैं कि आपके आसपास लोग रहें, आपको भी लोग एडमायर करें वगैरह वगैरह, जो कि लोग करते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। दे डू फील समथिंग अबाउट यू, बट वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि आपका सीरियस नेचर के कारण वो आपकी तारीफ़ भी नहीं करते, ज़्यादा हंसी मजाक भी मतलब लिमिटेड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, ऐसा कुछ है। और आपका सीरियस नेचर है। कभी कभी आप अलोन फील करते हो, लोनली फील करते हो, आप चाहते हो आपके सामने लोग रहें, बट आपने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हैं आपके लाइफ में, बिकॉज दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू हील। तो मुझे लग रहा है ठीक है जो चल रहा है आपके लाइफ में, इट्स ओके, ओके, इट्स नेचुरल। देन वी हैव द टावर कार्ड। आपकी जब भी एंट्री होती है किसी भी जगह पे, जब आप नए लोगों से मिलते हो, यू आर द फायर। जैसा कि मैंने कहा, फायर अंदर है, वो बाहर आ रहा है, तो यू आर द फायर। आप लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट ले आते हो, उनकी थिंकिंग पैटर्न ही बदल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर रेडी टू चेंज फॉर यू। मुझे ये लग रहा है लोग आपके लिए चेंज होने के लिए भी तैयार हैं। आप इतने इररेसिस्टिबल हो कि लोग मतलब काइंड ऑफ, जैसे कि एक विमेन जा रही हैं चल के, ओके, कहीं पे जा रही हैं, किसी भी जगह पे चल के जा रही हैं, किसी पार्टी में एंटर कर रही हैं, कहीं भी, मतलब वो चल के जा रही हैं वॉक करके, और पता नहीं उनके आसपास जितने भी मेल वहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, अपोजिट जेंडर, वो अपनी टाई से ही करने लग जा रहे हैं, ओके। मुझे सीनरी दिखा रहे हैं यूनिवर्स, सॉरी सीन दिखा रहे हैं, तो कि वो अपनी टाई ठीक करने लग जा रहे हैं, वो अपनी शर्ट ठीक करने लग जा रहे हैं, वो अपना बिहेवियर देख रहे हैं कि हाँ, नो नो नो, आई शुड लुक परफेक्ट, माई शर्ट इज़ परफेक्ट और नॉट, ऐसा कुछ, मतलब सब चीज़ परफेक्ट है कि नहीं, टाई परफेक्ट है कि नहीं, शूज़ परफेक्ट है कि नहीं, मतलब दे आर ट्राइंग टू बिकम परफेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप इतने इंटरमीडिएटिंग हो, इतनी इंटरमीडिएटिंग पर्सनैलिटी, इट
इतनी हॉट पर्सनैलिटी है, बिकॉज वी हैव एस ऑफ वैंड्स, तो इतनी हॉट एंड इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है, इसलिए लोग अपने आप को सही करने लग जाते हैं. दे ट्राई टू करेक्ट देम सेल्फ, क्योंकि उनको लगता है कि आपके सामने आना है तो परफेक्शन के साथ आना है, वरना आप तुरंत ऐसे करके पॉइंट आउट कर दोगे कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है. यू आर लिटिल बिट चूजी एंड कन्फ्यूज एज वेल, ओके, अबाउट योर चॉइसेस, यानी अपने चॉइसेस को लेके थोड़े कन्फ्यूज भी हो. तो यहाँ पे लोग अपने आप को ठीक करने लग जाते हैं सब कुछ, इतने इरेसिस्टेबल हो. हाँ, इवन अभी एंजल्स ने कहा कि अपनी जो ब्रीथ है उसको भी देखने लग जाते कि अरे मेरी सांस तो ठीक है ना, मतलब सब चीज़ ठीक है ना, स्मेल तो अच्छा है, स्मेल तो नहीं कर रहा है, ऐसा सब कुछ दिखने लग जाता है. तो इतना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो, इरिस्टेबल हो, दैट पीपल वांट टू मेक देमसेल्फ परफेक्ट, यानी वो अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं आपके सामने. बट टावर कार्ड आया, तो टावर होता है जो सब चीज़ को गिरा देता है, सब चीज़ के अंदर तक जाता है, अंदर से चीज़ों को बाहर निकालता है. यानी लोगों के जो ट्रू इंटेंशंस रहते हैं ना, वो आप जान सकते हो ऑन योर फर्स्ट डेट. इवन मान लीजिए आप किसी के साथ डेट पे गए हो, मान लीजिए, जस्ट सेइंग, ओके, मान लीजिए आप पहली बार डेट पे गए हो एंड यू आर इंट्यूटिव. पाइल नंबर 2, यू आर इंट्यूटिव एंड यू नो कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, इनके क्या इंटेंशंस रह सकते हैं मेरे से, मतलब ये मेरे से बात क्यों कर रहे हैं, इनके क्या इंटेंशंस हो सकते हैं. यू नो इट ऑन द फर्स्ट डे और द सेकेंड डे आप रियलाइज़ कर लोगे इन चीज़ों को कि क्यों ये बात कर रहे हैं, अच्छा उनके दिमाग में ये चल रहा है. तो यू आर इंट्यूटिव, आपको कहीं ना कहीं, मतलब पूरी तरह से नहीं, बट आपको हल्का सा हिंट हो जाएगा कि ये इंसान क्या चाहता है. मान लीजिए एक इंसान आपसे जस्ट फिज़िकल प्लेजर चाहता है, ओके, तो आपको तुरंत हिंट मिल जाएगा, ओके, और आफ्टर फ्यू डेज़ आपको हिंट मिल जाएगा. और अगर कोई इंसान आपसे ट्रूली लव करता है तो उसका भी हिंट आपको मिल जाएगा. और कोई इंसान प्ले हार्ड टू गेट कर रहा है, यानी प्लेइंग हार्ड टू गेट, मतलब ईज़िली हाथ में नहीं आने का कोशिश कर रहा है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा. मुझे एक और चीज़ सुनाई दे रही है, आपसे दोस्ती करना आसान नहीं है गाइस. पाइल नंबर 2, हो सकता है यू हैव फ्यू फ्रेंड्स. फॉर सम ऑफ यू मुझे कुछ एनर्जीज़ मिल रही हैं. दिस इज़ द करेंट एनर्जीज़, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ सॉर्ट्स ओवर देयर. तो हो सकता है जो मेरी फीमेल्स देख रही हैं, ऑफकोर्स फीमेल्स ही देख रही हैं पाइल नंबर 2, तो फीमेल्स देख रही हैं, उनका ऐसा कुछ हुआ हो रिसेंटली कि उनको हेडेक की इशू हुई हो, नहीं तो उनको एक थ्रोट में कुछ हुआ हो, बैक पेन हुआ हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है. इवन हेडेक, माइग्रेन और समथिंग लाइक दैट हो सकता है आपको हुआ हो. ये कुछ एनर्जीज़ का बाहर निकलना है आपकी बॉडी से, मैं कहूँगी. कोई ऐसी टेंशन, कोई निगेटिविटी थी जो आपको लगी थी कहीं ना कहीं से. इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपको नज़र बहुत जल्दी लगती हो, आप बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो आपको नज़र भी जल्दी लगती हो, ओके. किसी पार्टी फंक्शन में गए हो तो तुरंत आए तो हेडेक वेडेक होने लगा. मान लीजिए किसी पार्टी से रिटर्न हो रहे हो आप, ठीक है, और वहाँ से आने के बाद अचानक से आपका हेडेक होने लगा, क्योंकि पीपल आर नॉट लाइकिंग यू, द पीपल ऑफ सेम जेंडर. मतलब अगर आप फीमेल हो तो फीमेल्स पसंद नहीं कर रही कि आप इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हो, या इवन मेल की भी नज़र लग जाती है कभी कभी, तो कहते हैं ऐसा. तो वो चीज़ ना, आप जब वापस आते होगे, रिटर्न होते होगे, तो आपको हेडेक हो रहा है, आपको कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज़ इट विल हील इटसेल्फ, यानी ये ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा. अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो हील हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में करेंटली, या होता है, तो आप रेजोनेट कर पाओगे इस चीज़ से, ओके. ओके, सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू, ओके. ओके, सो वी हैव 3 मोर कार्ड्स फॉर यू. द सन कार्ड, जिस सन कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत सिडक्टिव लुक है आपका, आवर शेप फिगर हो सकता है, या जैसा भी आपका फिगर हो, लेकिन इट इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, या एंजेलिक बॉडी है आपका, ऐसा लोगों को लगता है. देन सेकंड कार्ड, मैन होल्डिंग अ कॉइन, यानी बहुत लोग आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बहुत लोग आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं. एंड वी हैव द हैप्पी फैमिली. तो अगर आप एक मैरिज का वेट कर रहे हो, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, कि मतलब एक हैप्पी फैमिली का वेट करो, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो कमिंग. प्लस इरिसिस्टेबल क्यों हो, क्योंकि आपका फैमिली के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है. आप इंट्रोवर्ट भी हो और इस कारण से कहीं ना कहीं आपका फैमिली के साथ बॉन्ड काफ़ी अच्छा है. 4 नंबर काफ़ी स्ट्रांगली आया है. हो सकता है आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, जिस
से आपको मनी मिल रही हो, नहीं तो वो आपके लिए मनी का एक अच्छा सोर्स है और लोग इसीलिए आपके काम को देख के आपको अप्रिशिएट करते हैं। ओके, प्लस समथिंग अबाउट योर आईज़ इज़ वेरी अट्रैक्टिव। पता नहीं मुझे सुनाई दे रहा, आपकी आईज़ ऐसे हैं कि जैसे इंसान देखे तो खो सा जाए। ओके, प्लस आपको वेट देखना लोग काफ़ी पसंद करते हैं, गीले बालों में देखना काफ़ी पसंद करते हैं, उससे आप काफ़ी इरिसिटेबल लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। मान लीजिए आप गीले बालों में कहीं गए हो, ठीक है, अचानक से जल्दीबाजी में कहीं जाना पड़ जाए, आपको निकलना पड़ जाए, तो उस समय लोग काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि आप बहुत सेक्सी दिख रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो। ओके, गीले बालों में। ओके, और अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हो या बीच एरियाज़ में रहते हो, जो लोग रहते हैं उनके लिए, तो आपको वहाँ पे भी लोग एडमायर करते हैं, या वहाँ पे आपको कोई हो सकता है कोई इंसान है जो आपको नोटिस कर रहा है इस समय जो आपको पसंद कर रहा है। ओके, जो आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिस कर रहा है या वीकली बेसिस पे कह सकते हैं नोटिस कर रहा है। सन कार्ड आया है तो ऑफकोर्स एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ निगेटिव चल रहा है तो लोग चाहते हैं कि आप उनसे बाहर निकलो और उनसे कम्युनिकेट करो। ओके, ओपन अप करो, न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। ओके, ऐसा लोग चाहते हैं कि हमें भी चांस दो, हमें भी चांस दो, मेरा चांस कब आएगा। मतलब लोग ऐसे मुझे सुनाई दे रहा है, कह रहे हैं कि मुझे मेरा चांस कब आएगा, मेरा डेट करने का चांस कब आएगा। तो लोग ऐसा समझते हैं अपोजिट जेंडर वाले कि मेरा चांस भी आना चाहिए। आई विश आई कुड डेट दिस पर्सन। तो आप उनके लिए एक डेटिंग क्वीन हो। डेटिंग क्वीन नहीं हो आप, ये नहीं कि आप सबको डेट करते रहते हो। काइंड ऑफ डेटिंग क्वीन वो समझ रहे हैं जिसको वो डेट करना चाहते हैं। ओके, तो इसीलिए आप इरेसिस्टिबल हो। एंड यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो मेल व्यूअर्स आउट देयर, पाइल नंबर 3 पे आते हैं और ये मेल व्यूअर्स के लिए रीडिंग है। तो मेल व्यूअर्स, आप क्यों अट्रैक्टिव हो, इरिसिस्टिबल हो, ये देखेंगे आज की रीडिंग में। तो पहले की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है दैट इज़ कि आपका नेचर बहुत फ्रेंडली नेचर है। आप बहुत वेलकमिंग हो, दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ बातें करना, एक आउटगोइंग नेचर है आपका। यस, यू डू हैव इंट्रोवर्टेड साइड है आपका, लेकिन दोस्तों के साथ रहते हो तो पूरा घुल मिल के रहते हो, उनको हंसाते हो। आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं और मेल फ्रेंड्स हैं, आप दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा हंसाना पसंद करते हो, जोक्स क्रैक करना पसंद करते हो, उनके लिए खड़े रहना पसंद करते हो, स्टैंड लेना पसंद करते हो लोगों के लिए, या किसी के लिए भी इन जनरल स्टैंड लेना पसंद करते हो। पार्टीज़ थ्रो करते हो अगर, या फिर मतलब कहीं भी पार्टीज़ में अपने दोस्तों से मिलते हो तो आप वहाँ पे लाइट की तरह काम करते हो। यू आर लाइफ ऑफ द पार्टी कहेंगे। ओके, तो ऐसा कुछ है आपका नेचर, और इसीलिए लोग काफ़ी इरेसिस्टिबल फील करते हैं। इवन योर फीमेल फ्रेंड्स लाइक यू, अगर आपकी महिलाएं मित्र हैं तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। वो सोचती हैं कि आप बहुत फ्रेंडली हो, और आपका जो ये फ्रेंडली एंड जो क्रैकिंग वाला नेचर है ना, ये फीमेल को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, इरेसिस्टिबल लगता है। प्लस डेफिनेटली वी हैव एस ऑफ वैंड्स, तो उससे भी लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो। आपका जो बॉडी है, आपका जो फिजिक है, दैट इज़ समथिंग अट्रैक्टिव। आप स्लिम टू मीडियम हो सकते हो बॉडी वेट के हिसाब से, नहीं भी हो तो इट्स ओके, बट फ्लेक्सिबल बॉडी है आपकी, ऐसा लोगों को लगता है। और आप फ्लेक्सिबल हो अपने रूटीन को लेके या शेड्यूल्स को लेके, कि आप टाइम निकाल लेते हो अपने फीमेल फ्रेंड्स के लिए या दोस्तों के लिए, इन जनरल आप निकाल लेते हो दूसरों के लिए टाइम, और ये चीज़ लोगों को काफ़ी पसंद है। एक और चीज़ है, अगर आपको अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाना है तो आप जा सकते हो। आप कभी वो उनको ये नहीं बोलोगे कि मैं नहीं जा सकता और समथिंग, आप चले जाओगे। आपके अंदर वो पेशेंस लेवल है, बिकॉज वी हैव हैंग्ड मैन, तो आपके अंदर पेशेंस लेवल है जिससे आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनको टाइम दे सकते हो। तो आपका जो टाइम गिविंग नेचर है और लविंग नेचर है और आउट स्पोकिंग नेचर है, ये चीज़ें लोगों को काफ़ी इरेसिस्टिबल लगती हैं, और इवन अपोजिट जेंडर को काफ़ी इरेसिस्टिबल लगती हैं। और फ्लेक्सिबल, मैंने कहा आपकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आपका लेग काफ़ी हाईलाइट हुआ है विद द हैंग्ड मैन, तो लेग आपका फॉर सम रीज़न बहुत अट्रैक्टिव है। ओके, स्वीट पर्सनालिटी है ओवरऑल, स्वीट, लविंग, फ्रेंडली नेचर आपका, ये लोगों को काफ़ी पसंद है। अगर आप अपने बॉडी में चेंजेस करने का सोच रहे थे, मान लीजिए यू आर स्लिम एंड यू वांट टू गेन वेट और यू वांट टू लूज़ वेट, ऐसा कुछ, तो आपके फ्रेंड्स आप जैसे हो वैसे ही आपको पसंद करते हैं। फीमेल फ्रेंड्स वो नहीं चाहते आप ज़्यादा चेंज हो। इट्स ओके अगर आप जैसे भी हो आप अच्छे दिखते हो। ओके,
यही सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं आपके रीडिंग में। और लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ओके, सो यू आर द गर्ल क्रश बिकॉज वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो आपके ऊपर बहुत लड़कियों का क्रश हो सकता है यहाँ पे। सो आपका यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों का आपके ऊपर क्रश हो सकता है बिकॉज वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पे बहुत लड़कियाँ हैं या आपको पता नहीं है जिनको आपके ऊपर क्रश है, उनको आपसे बातें करना पसंद है। आपके हेयर फॉर सम रीज़न लड़कियों को काफ़ी पसंद है, इसीलिए वो आपका आपका जो हेयर है, आपका जो सिंपल लुक है, मुझे नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रेसअप करते हो। आपका सिंपल लुक है वो अपोजिट जेंडर को काफ़ी पसंद आता है और वो आपको इरेसिस्टिबल बनाता है। इवन सेम जेंडर को भी आपका पसंद आता है लुक्स एंड ऑल। ओके, तो इसीलिए आपका हेयर समथिंग है जो हाईलाइट हुआ है। आपकी आईज़ हाईलाइट हो के आई हैं, आपकी आईज़ काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। आपके लिप्स काफ़ी पतले से होंगे तो वो भी पसंद है। अगर आपके वेन्स वगैरह दिखते हैं, जैसे आप हाथ ऐसे मोड़ते हो या मुट्ठी बंद करते हो, तो आपके जो वेन्स दिखते हैं ना हाथ में, नसें हाथ की वो दिखती है ना, तो वो दिस इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव टू विमेन। यानी विमेन काफ़ी ज़्यादा जो अपोजिट जेंडर क्या ही आ रहा है, अपोजिट जेंडर काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके जो हाथ में नसें दिखती हैं, आप कुछ काम करते हुए दिखते हो ना, जब आप कुछ लिफ्ट कर रहे होते हो या मे बी आप जिम वगैरह करते हो, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो और आपके वेन्स वगैरह दिख रहे हैं यानी नसें दिख रही हैं हाथ की, तो दैट इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। ओके, अगर आपका वेट थोड़ा हैवियर साइड पे भी है, हैवी हो, तो भी वो भी अट्रैक्टिव लगता है विमेन को। ओके, और हाथ की नसें तो मैंने कहा इट इज़ समथिंग, पता नहीं क्यों आया है लेकिन इट इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। डोर टू वैल्यू आया है नेक्स्ट कार्ड, यानी कि आप चीज़ों की वैल्यू समझते हो, आप पैसे की वैल्यू समझते हो, आप ये सारी चीज़ों की वैल्यू समझते हो और आप अपने लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहे हो या करना चाहते हो मनी वाइज। ये चीज़ें भी अपोजिट जेंडर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, यानी आपके अंदर ये इररेसिस्टिबल क्वालिटी है दैट यू चेज़ मनी सो पीपल चेज़ यू। आप मनी को चेज़ कर रहे हो इसीलिए लोग आपको चेज़ कर रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, डोर टू स्पिरिट से मेरा मतलब है कि आपका एक स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्शन हो सकता है। आपके कोई स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन योर लव लाइफ एज वेल एज इन योर करियर। आपके करियर और आपकी लव लाइफ को सुधारने में हेल्प कर रहे हैं। और आज आप मेरे चैनल पे भी हो तो स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड हो और एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी कनेक्टेड हो, क्योंकि 31 आया है और उसके बाद 32 आया है, तो बगल बगल में हैं दोनों चीज़ें, यानी पैसा और स्पिरिचुअलिटी दोनों से एक बैलेंस बनाना आप सीख गए हो कि कैसे आपको बैलेंस क्रिएट करना है दोनों में। और ये चीज़ें ये जो क्वालिटी है ये सारे लड़कों में नहीं होती, सारे मेन में नहीं होती, इसीलिए ये क्वालिटी बहुत इररेसिस्टिबल है और अट्रैक्टिव है फॉर अपोजिट जेंडर एज वेल एज फॉर सेम जेंडर के लिए। ये बहुत उनको अच्छा लगता है आपके अंदर। ओके ओके गाइस, तो आपकी रीडिंग रखते हैं शॉर्ट एंड सिंपल एंड विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पाइल। ओके बाय। सो pile number 4, let's start your reading. Pile number 4, let's start your reading. ओके, सो आप क्यों इरेसिस्टिबल हो, क्यों आपको लोग इग्नोर नहीं कर पाते हैं, या क्यों आप अट्रैक्टिव हो, आकर्षित हो, ये देखेंगे आज की रीडिंग में। लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ रीडिंग फॉर मेन व्यूअर्स। मेन व्यूअर्स के लिए ही है सिर्फ ये रीडिंग। ओके, सो लास्ट पाइल। तो पहली चीज़ मुझे ये लग रहा है जो एनर्जी स्पिक हो रही है, पहले मैं वो बता दूँ। पास्ट की अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आपकी जो एक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके पीछे हैं, अभी भी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं और वो अभी भी आपको कुछ अप्रोच करना चाहती हैं, अभी भी वो रिलेशनशिप ठीक करना चाहती हैं और समथिंग, मतलब मे बी वो आपको याद करती हैं, बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, तो उनकी एनर्जीज़ भी आपको शायद फील होती होगी। ओके, बट ये कनेक्शन ऑफ कोर्स टूट चुका है। अगर टूट चुका है पास्ट में, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अगर पहले कहीं और काम करते थे, किसी और वर्क प्लेस पे काम करते थे या किसी और जगह पे पढ़ाई करते थे, तो वहाँ से लोग भर के आपको याद कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, मे बी यू आर नॉट अवेलेबल फॉर देम। आप बहुत बिजी हो अपने लाइफ में, तो आप अवेलेबल नहीं हो अपने पास्ट के लोगों के लिए, या पास्ट वर्क प्लेस से कोई रहे हो जो आपके अच्छे फ्रेंड, जिनसे अभी आपकी बातें नहीं होती हैं उतनी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अभी बिजी हो और आगे बढ़ चुके हो, जो मुझे लग रहा है। चैरियट कार्ड के साथ मुझे फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली मूव ऑन करते जाते हो। ओके, जो एनर्जी अच्छी है काइंड ऑफ। और इररेसिस्टिबल क्या है आपका, यही जो नेचर है ना, इररेसिस्टिबल हो कि आपको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता लोगों को छोड़ने में इन द सेंस कि जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, जो आपकी इंपॉर्टेंस नहीं कर रहा है, उनको छोड़ के आगे बढ़ने में क्या ही बुराई है, राइट। तो आपका नेचर वैसा है,
विच इज़ गुड। तो ये इररेसिस्टिबल है आपके बारे में, यानी लोग अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, इतना आसानी से कैसे बढ़ गया। तो ये जो क्वालिटी है ना, जो आपको कोई बांध के नहीं रख सकता वाली क्वालिटी, ये क्वालिटी लोगों को काफ़ी पसंद आती है, अट्रैक्टिव लगती है, स्पेशली अपोजिट जेंडर को काफ़ी ये क्वालिटी आपकी अच्छी लगती है। ओके, आपका जो हार्ड वर्किंग नेचर है, आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, वर्क प्लेस पे काम करते हो या कहीं भी हो तो हार्ड वर्किंग है, तो अपोजिट जेंडर भी कभी ना कभी ये सोचते हैं, या सेम जेंडर वाले भी ये सोचते हैं कि आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तो कहीं ना कहीं इररेसिस्टिबल समझते हैं। ये क्वालिटी उनको आपकी काफ़ी अच्छी लगती है। आप काम वगैरह ज़्यादा करते हो तो इसीलिए भी लोगों को लगता है ये वाओ ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो लोग कहीं ना कहीं आपके काम से भी, काम करने के तरीके से भी अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, किंग ऑफ सॉर्ट्स है, आप एयर साइन हो सकते हो, फायर भी हो सकते हो, अर्थ का भी एलिमेंट आया है। एनीवेज, तो एयर का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं लोगों के साथ, आप जिस तरह से अपनी स्पेशली अपोजिट जेंडर से जिस तरह से बात करते हो, आप मेन हो तो विमेन से बात करते हो, विमेन एडिक्टेड फील करने लगती हैं आपसे बात करने के बाद। यानी अगर आपसे कोई ओवर कॉल बात कर ले फॉर मे बी 2 days और 3 days और 1 week, आपसे कोई बात कर ले ओवर कॉल, तो वो एडिक्टेड फील करने लगती हैं। तो आप बहुत एडिक्टेड पर्सनैलिटी हो, कह सकते हैं, एडिक्टिंग पर्सनैलिटी है आपका, कि आपसे अगर कोई एक बार बात करता है तो उसको बार बार आपसे बात करने का मन करता है। ओके, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट अगर इसको थोड़ा सा सेक्सुअल वे में लेके जाएं तो अगर कोई इंसान आपको, आपके साथ रिलेशनशिप में, आपके साथ कनेक्शन में है, तो वो आपको छोड़ नहीं पाएगा, उसके लिए मुश्किल होगा आपको छोड़ना, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी एडिक्टिंग है। तो अगर आपसे कोई बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है ओवर कॉल, तो वो अगर ऐसा कोई इंसान सच में है आपकी लाइफ में, तो वो इंसान काफ़ी अट्रैक्टेड फील करता है आपसे। आपसे बात किए बिना उनको नींद नहीं आती, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है अगर आप इस रीडिंग पे हो तो ये आपके लिए क्लू हो सकता है। तो फीमेल्स आपसे बात करना काफ़ी पसंद करती हैं, फीमेल्स आपको काफ़ी सराउंड करना पसंद करती हैं, आपको अटेंशन काफ़ी मिलता है, ये भी मुझे लग रहा है। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हो और अच्छे पोजीशन पे हो तो वहाँ पे भी अगर कोई फीमेल हैं तो आपको पसंद करती हैं। ओके, और अगर आपके सराउंडिंग में ज़्यादा मेल्स हैं तो बहुत ऐसी फीमेल होंगी जो वहाँ पे काम करना चाहेंगी। ओके, बिकॉज आप वहाँ पे हो, पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी भी मिली। ओके, तो एनीवेज, तो आपका जो ये नेचर है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपका है, उससे आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। ऐसा ये क्वालिटी जो आपकी बोलने वाली, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी हो, कि आपकी वॉइस बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, इसीलिए भी। और बहुत सडक्टिव वॉइस है आपकी, आप मैन हो तो, या काफ़ी भारी आवाज़ है आपकी, तो अच्छी लगती है फीमेल्स को वो। ओके, तो दिस इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, इररेसिस्टिबल है ये। और आपका जो एडवेंचरस अगर आपका नेचर है, ये फ्यू ऑफ यू आया है, कुछ लोगों के लिए एडवेंचरस नेचर है आपका, तो वो भी लोगों को काफ़ी पसंद है कि ये वेल ट्रैवल इंसान है, इन्होंने यहाँ वहाँ मतलब ट्रैवल किया हुआ है, तो इसीलिए आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, आपका नॉलेज को लेके भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं कि इस इंसान ने यहाँ वहाँ ट्रैवल किया तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो इसलिए भी लोग आपका जो एडवेंचरस साइड है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यानी आपके साथ प्लेसेस विज़िट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं। आपका दिल काफ़ी प्योर है गाइस, मुझे लग रहा है आप बहुत बिलीव करते हो, अगर दान वगैरह करते हो या कुछ भी करते हो, या कुछ भी करते हो, या गॉड को भी याद कर लेते हो बैठ के, तो ये नेचर भी लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। यू आर ऑलवेज देयर फॉर पीपल, यानी आप लोगों की हेल्प करते हो इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। जैसे फीमेल्स का हेल्प कर दो ना तो वो आपको हमेशा याद रखती हैं, यानी आप ऑफकोर्स मेल व्यूअर्स हो, तो अगर आप फीमेल का हेल्प वगैरह करते रहते हो या कुछ ऐसा करते हो जिससे उनका हेल्प हो जाए, मे बी एट ऑफिस आप उनके हेल्प कर रहे हो या आप उनको ड्रॉप कर दे रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो उससे भी फीमेल काफ़ी आकर्षित फील कर रही हैं। वो क्वालिटी आपके अंदर है जो इररेसिस्टिबल है। देन वी हैव जस्टिस, तो बहुत बैलेंस इंसान हो, सही गलत में एकदम, गलत को एकदम गलत रहता है आपके लिए, उसको एकदम सपोर्ट नहीं करते, सही को ही सपोर्ट करते हो। ये नेचर आपका बहुत पसंद है, जो राइटियसनेस वाला नेचर है वो बहुत पसंद है एंड अट्रैक्टिव लगता है। आपका जो सीरियस आउटलुक है, आप सीरियस भी हो सकते हो काफ़ी ज़्यादा, तो आपका जो सीरियस नेचर है कि आप पत्थर की तरह हो, ईज़िली पिघलते नहीं हो, वैसा नेचर अगर आपका है तो वो नेचर भी लोगों को काफ़ी पसंद है।
और मतलब उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि अगर वो आपको पिघला पाए, आपका दिल को पिघला पाए, तो वो जीत जाएंगे। एक चैलेंज की तरह हो आप उनके लिए। ओके, तो ये जो नेचर है आपका ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है। आप अपने लाइफ के बारे में चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करते, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं आपके लुक्स के बारे में बात करूँ तो आपके आईज़ जो हैं वो काफ़ी इंटेंस हैं। आपकी आईज़ का जो लुक है, आप किसी को देखते हो तो बहुत इंटेंस वे में देखते हो, इंटेंसिटी है आपके आईज़ में, पैशन है, इंटेंसिटी है आपके अंदर, जो हर एक फीमेल चाहती है मेल से, अपोजिट जेंडर की बात करें तो वो इंटेंसिटी लोगों को काफ़ी पसंद है। आपका फिज़िक भी ओवरऑल मुझे लग रहा है फिज़िक से भी काफ़ी अट्रैक्टेड है, बट मोस्टली योर आइज़। ओके, आपके आइज़ काफ़ी इंटेंस हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, इररेसिस्टिबल है। तो यहीं तक रखते हैं पाइल नंबर 4 आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।